ऑफिस से आते आते आज फिर देर हो गई थी। जरूरी मीटिंग करते रात के 11 बज चुके थे। रविंद्र एक क्राइम ब्रांच में सीनियर पुलिस ऑफिसर था। अक्सर उसको इसी तरह घर आते आते काफी देर हो जाती थी। गाड़ी चलाते हुए थकावट से भरपूर एक नज़र उसने अपनी कलाई पर बांधी, हैंडअप पर डाली। आज फिर मुझे सिर्फ चाय पीकर ही सोना पड़ेगा। उस वक्त भला कौन खाना बनाकर देगा, और खुद तो उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कुछ बनाकर खा लूं, जबकि भूख जोरों से लगी थी। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। सोचा यूं तो होटल खुले होते थे, मगर कई साल घर से दूर रहते हुए इतना आलस हो गया था कि अब होटल के खाने से भी परेशान हो चुका था। अपनी ड्यूटी की वजह से जब वह घर देर से आता तो उसका यही रोज का काम होता। अपने मकान के छत के ऊपर चढ़कर गर्मागर्म चाय पीते हुए अपने आसपास के घरों का जगमगाता हुआ नज़ारों का आनंद उठाता। उसका आलीशान बंगला खास ऊंचाई पर बना हुआ था, जिसकी वजह से अपने घर के सामने बनी बिल्डिंग, खिड़कियां, दरवाजे अगर खुले होते तो उसे आसानी से घर का अंदरूनी मंजर नजर आता था। उस इलाके के घर बहुत दूर दूर और छोटे छोटे दिखाई देते थे, लेकिन रात के वक्त घरों में लाइट टिमटिमाती हुई नजर आती थी। रविंद्र को यह सब बहुत पसंद था। वैसे फ्री टाइम में उसके अलावा उसके पास और करने को कोई काम नहीं था। वह घर में अकेला ही होता तो बोरियत से बचने के लिए यही सब करता। और उसने हल्का सा आज सावर लेकर कपड़े बदल लिए और अपने लिए चाय बनाकर छत पर जाकर बैठ गया। अभी उसने चाय का एक कप ही लिया था, बिल्कुल सामने वाले फ्लैट के कमरे की लाइट ऑन हुई और सामने का मंजर चौंका गया था। रविंद्र के लिए वह मंजर बिल्कुल नया और हैरान करने वाला था। उसे कुछ वक्त इस घर में रहते हुए थे, मगर वह लड़की आज पहली बार उसकी निगाहों में आई थी। उसने कमरे की खिड़की खोल रखी थी। अलमारी से अपने कपड़े निकालकर वह लड़की नहाने के लिए जा रही थी, और ज्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि उसने अपने बाथरूम का लाइट ऑन कर रखा था और खिड़की भी खुली हुई थी। वहां का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। उस लड़की की लापरवाही साफ पता चल रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने कमरे की खिड़की और बाथरूम का खिड़की भी खुला छोड़ रखा था, और ऐसे में कोई भी उसे बड़ी आसानी से देख सकता था। शायद उसको यह लगता था कि हमेशा की तरह आज भी यह बंगला सुनसान है और यहाँ कोई नहीं रहता, क्योंकि घर आने के बाद भी रविंद्र बहुत कम घर की लाइटें ऑन करता था और अक्सर तो वह घर में आता ही नहीं था। ऐसे में उस लड़की का इस घर के मामले में लापरवाह होना बनता था। और वहाँ रविंद्र का ऊंचा आलीशान घर था, जिसकी छत पर बैठकर फ्लैटों के अंदर की इंदगियां देखी जा सकती थी, मगर फिर भी उसे कुछ तो सावधानी से काम लेना चाहिए था। भला कोई लड़की इतनी लापरवाह कैसे हो सकती थी? जरूरी तो नहीं कि हमेशा बंद रहने वाला बंगला हमेशा के लिए बंद ही रहे। वहां कोई इंसान ना रहने के लिए आए, घर रहने के लिए बनाए जाते हैं। इस घर को भी कोई खरीद सकता था। उस लड़की को पता ही नहीं कि वह उस वक्त मेरी नजरों के छाव में है। रविंद्र बड़ी हैरानी से सोचते हुए उस लड़की की हर हरकत पर नजर रख रहा था। उसे लगा था शायद कपड़े उतारने से पहले वह खिड़की और दरवाजे बंद कर देगी, मगर रविंद्र की हैरानी का ठिकाना ना रहा जब उस लड़की ने खुद को अपने आप को बेपर्दा किया और नहाने लगी। रविंद्र पत्थर का हो चुका था, होठों की तरफ जाता हुआ चाय का कप जहां का तहां खड़ा रह गया। जिंदगी में पहली बार रविंद्र की नजरों ने ऐसा मंजर देखा था। वह अपने होश खो बैठा था। वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। उसका खूबसूरत बदन, दूध जैसा गोरा रंग, और इतनी खूबसूरत कि उसकी खूबसूरती की शायद ही कोई मिसाल इस दुनिया में होगी। उसे देखकर तो किसी अच्छे खासे समझदार की भी होश उड़ जाती। उसका हुस्न देखकर रविंद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसकी हालत बहुत अजीब हो रही थी। उसे यह भी याद नहीं था वह बहुत ज्यादा थका हुआ था और चाय पीकर सोना चाहता था, बल्कि उस वक्त तो उसे सिर्फ वही लड़की अपने आसपास दिखाई दे रही थी और उसका दिल कर रहा था वह लड़की उसके आंखों के सामने यूं ही जमी रहे और वह उसे देखता रहे। रविंद्र बहुत चाहत से उसे देखने में बिजी था जब उसे अपने मोबाइल की रिंगटोन सुनाई दी। उसकी नजरों का बहाव टूट चुका था। उसने बहुत ही लापरवाही से अपना मोबाइल उठाया, मगर नंबर देखकर जल्दी ही कॉल अटेंड कर ली और कमरे की तरफ बढ़ गया। कॉल उसके सीनियर ऑफिसर की थी। वह कॉल उठाना बहुत जरूरी था और अब वह क्राइम ब्रांच में जा चुका था, जिसकी वजह से प्राइवेट कॉल सुननी पड़ती थी। फिलहाल कमरे में जाना बहुत जरूरी था। अगर कॉल जरूरी ना होती तो रविंद्र कभी कॉल अटेंड नहीं करता और छत पर ही बैठा उस मंजर को देखता रहता। रविंद्र ने बहुत ही लापरवाही से अपने ऑफिसर की बात सुनी, फिर जल्दी से सारी बात को समेट कर कॉल करते हुए बाहर की तरफ बढ़ता कि दोबारा उस खूबसूरत हसीना को देख सकूं, मगर अफसोस कमरे की लाइट अब बंद हो चुकी थी। वह लड़की वहां से गायब थी। रविंद्र का दिल एकदम से उजाल हो गया था। अब उसका कहीं भी दिल नहीं लग रहा था। बार बार वही मंजर उसकी आंखों में घूम रहा था। वह सारी रात उसने बेचैनी में बिस्तर पर काट दिए थे। उस लड़की की हसीन जिस्म रविंद्र के सारे सोचों का मोड़ अपनी तरफ मोड़ रखे थे। उसका हर अंदाज खूबसूरत जिस्म रविंद्र के दिमाग पर छप चुका था। वह चाहकर भी
खुद को उस लड़की की याद से बाहर निकल नहीं पा रहा था। सारी रात जागते रहने की वजह से रविंद्र की आंखें सूजी हुई थी, उसका सर भारी हो रहा था। उसने बड़ी बेमन से नाश्ता किया, चाय का कप पीकर अपने ऑफिस निकल पड़ा, मगर आज पहले की तरह उसके अंदर फुर्ती और जोश दिखाई नहीं दे रहा था। जबकि वह अपने काम के बारे में बहुत ही गंभीरता से डील करता था, मगर आज किसी भी काम में उसका दिल नहीं लग रहा था। उसने बहुत बेचैनी से पूरा दिन काटा और शाम होते ही अपने घर की तरफ चला आया। उसके पूरे जिस्म में बेचैनियां उभर रही थी। घर आते ही बेकाबू होकर वह फिर से छत की तरफ बढ़ने लगा, मगर फ्लैट में पूरी चुप्पी छाई हुई थी। रविंद्र कमरे में चला आया, कपड़े बदले, खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया। लेटते ही उसे गहरी नींद ने घेर लिया और सारी रात का जागा हुआ, सारे दिन का थका हुआ, फिलहाल वह नींद में जाते उसे 1 मिनट भी नहीं लगा था। उसकी आंखें बंद हो गई थी, करीब वह आधी नींद कर चुका था जब प्यास लगने से रविंद्र की आंख खुली। उसने घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। रविंद्र ने पानी पिया और फिर सिगरेट की डिब्बी उठाकर छत पर चला आया। उसे सिगरेट पीने की बहुत चाहत हो रही थी। तब सिगरेट फूंकते हुए उसने देखा फ्लैट के उस कमरे की लाइट ऑन हुई और वह लड़की फिर से उसे दिखाई दी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। वह लड़की पूरे कमरे में नाचती फिर रही थी। उसने बहुत साधारण सा कपड़ा पहन रखा था, मगर सादगी में भी वह गजब ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। गाने के धुन पर उसका जिस्म इस अंदाज में नाच रहा था और बल खा रहा था। वह साथ साथ गाना भी गा रही थी और अपने हाथों की उंगलियों को मस्ती में नचा रही थी। कल की तरह आज के मंजर ने रविंद्र को बिल्कुल हिला कर रख दिया था। वह लड़की लापरवाह होने के साथ साथ बहुत मासूम भी थी। नाचते हुए वह लड़की रविंद्र को पूरी पागल कर चुकी थी। बेकाबू उसका दिल चाहा वह उठकर उस लड़की के पास पहुंच जाए, उस लड़की को छू कर देखे। उसकी नाजुक मोहम सी उंगलियां देखकर रविंद्र को अपनी संगीत टीचर की याद आई थी। वह 10वीं में था जब उसने अपनी एक टीचर को पसंद कर लिया था। वह टीचर पियानो टीचर थी। अपनी मुंह में उंगलियों से जब वह पियानो बजाती थी तो रविंद्र को बहुत अच्छी लगती थी। वह अभी टीनेज में था, अपनी टीचर को दिल से पसंद कर बैठा था। अपनी पियानो टीचर की उंगलियां रविंद्र के दिमाग में हमेशा के लिए छप चुकी थी। आज उस लड़कियों के उंगलियों ने पियानो टीचर की याद ताजा करवा दी थी। उस वक्त रविंद्र को लगता था कि उस टीचर से ज्यादा हसीन लड़की इस दुनिया में कोई नहीं होगी, मगर आज उस लड़की ने रविंद्र को मजबूर कर दिया था। वह अपनी पियानो टीचर को पूरी तरह भुलाकर उस लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गया। रविंद्र बेकाबू होकर अपने जेब से मोबाइल निकाला था ताकि उस लड़की की तस्वीर बना सके, मगर अफसोस वह लड़की एक बार फिर से अपने कमरे की लाइट ऑफ करके वहां से जा चुकी थी। कुछ सोचकर रविंद्र ने उस फ्लैट की तस्वीर बना ली। यूं तो उसकी याददाश्त बहुत तेज थी। अपने दिमाग और होशियारी की वजह से वह हर एक चीज को बारीकी से जानने की कोशिश करता था और आज होने वाला वह सारा मंजर को अपने दिमाग में सुरक्षित कैद कर चुका था। मगर उस लड़की को रविंद्र खोना नहीं चाहता था। उसके दिल में यह आया कहीं ऐसा ना हो उस लड़की को खो दे और उस लड़की से हमेशा के लिए हाथ धो बैठे। तस्वीर बनाने के बाद वह अपने कमरे में चला आया। आज फिर से उसकी रात आंखों में कटने वाली थी अब, और ज्यादा उसे आंख मिचौली का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। रविंद्र शुरू से ही बहुत जज्बाती और पल भर में फैसला करने वाला इंसान था और दिल के मामलों में तो कभी भी सोचने और समझने में वक्त खराब करना अच्छा नहीं समझता था। उस वक्त भी एक पलों में उस लड़की को अपना बनाने का फैसला कर चुका था। वह लड़की पूरी तरह रविंद्र को अपना दीवाना बना चुकी थी। अब रविंद्र चाहता था कि उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में शामिल करके अपने घर ले आए। रविंद्र ने सोच लिया था कि हर हाल में उस लड़की को हासिल करेगा। अब उसे इस लड़की के घर वालों तक पहुंचना था। उसके लिए रविंद्र के दिमाग में मैडम मोहिनी का ख्याल आया था, जो उसकी सीनियर ऑफिसर थी। रविंद्र से बहुत मोहब्बत करती थी। रविंद्र उनको अपने बेटे की तरह लगता था, जो कुछ टाइम पहले एक खास मिशन को सर अंजाम देते हुए वह मर चुका था। मैडम मोहिनी अपने बेटे की कमी रविंद्र का ख्याल रखकर पूरा कर रही थी। रविंद्र को मैडम मोहिनी से बहुत ही लगाव हो चुका था। वह उनकी दिल से इज्जत करता था। अपनी जिंदगी की हर बात मैडम से शेयर कर चुका था। उस वक्त भी अपनी दिली इच्छा पूरा करने के लिए उसे मैडम मोहिनी बहुत अच्छी लगी थी। रविंद्र ने बहुत बेचैनी से रात बिताई और फिर सुबह होते ही पहली फुर्सत में मैडम मोहिनी के घर पहुंच गया। उसे इतने सुबह अपने घर में देखकर मैडम मोहिनी पहले तो बहुत हैरान हुई, मगर फिर खुश होकर वह उससे घर आने की वजह पूछने लगी। आज कैसे इतनी सुबह सुबह मेरे बेटे ने मेरे घर की राह देख ली? खैर सब ठीक है ना? जरूर तुम्हें मुझे कोई जरूरी काम आन पड़ी होगी, वरना इस तरह तुम मेरे घर कभी नहीं आते। उसे घर के अंदर ले जाते हुए मैडम मोहिनी ने उससे बात की तो रविंद्र हंस पड़ा और बोला, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने अपने बेटे को। सच में मुझे बहुत जरूरी काम है, तभी तो इतने सुबह सुबह मैं आपके पास पहुंच गया हूं। बस आप मुझे मायूस मत करना। हाँ बेटा बोलो क्या काम है? वह बड़ी फिक्र में होकर बोली थी, अपनी औलाद को कभी मायूस नहीं करती। उन्होंने बहुत मोहब्बत से रविंद्र के सर पर हाथ फेरा। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद रविंद्र अपने असली मकसद की तरफ आया। आप मुझे कहती है ना कि हर वक्त अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है,
तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, अपना घर बसा लो, वरना इसी तरह आधी रात में घर जाकर सिर्फ चाय पीकर ही बिताना पड़ेगा। पत्नी होगी तो तुम्हें बड़ी आराम मिलेगा। यही बात तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपकी बात मान लूँ। मैंने शादी का फैसला कर लिया है और इसी बारे में मुझे आपकी मदद चाहिए। रविंद्र की बात पर मैडम मोहिनी हैरान हुई और खुशी के मिले जुले असर के साथ बोली, यह तो बहुत ही अच्छी बात हुई और तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। भगवान की कृपा है मेरी बात बहुत जल्दी समझ आ गई है, मगर मैं इस बारे में तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? मुझे यह बात समझ नहीं आ रही, जरा खुलकर बात करो। मैडम मोहिनी की बात सुनकर रविंद्र ने हाँ में सिर हिलाया और कहने लगा, असल में मेरे घर के सामने बने फ्लैट में एक लड़की रहती है। मेरे घर के सामने बने फ्लैट में एक लड़की नजर आई है और वह लड़की मुझे बहुत पसंद है और पहली नजर में ही मैं उस लड़की पर अपना दिल हार बैठा हूँ और चाहता हूँ वह मेरे घर की रौनक बन जाए। उस लड़की को देखकर पहले मैं शादी के बारे में ही सोच रहा हूँ। आप तो जानती है मेरे माँ बाप गांव के रहने वाले हैं, बिल्कुल साधारण लोग हैं। शहर के तौर तरीके उन लोगों को नहीं मालूम, वह शहर की लड़कियों से कोसों दूर भागते हैं। ऐसे में उनको यहाँ लाकर उन्हें परेशान नहीं कर सकता। वैसे भी थोड़े धार्मिक और सामाजिक लोग हैं, उनको यह बात नहीं समझा पाऊंगा कि मुझे कोई लड़की पसंद आई है और मैं उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने की इच्छा भी रखता हूँ। उनकी नज़र में यह फालतू की बातें होगी। मैं चाहता हूँ कि आप लड़की के घर जाकर मेरा रिश्ता मांगो, जल्द से जल्द उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अब आप बताइए, आप किस दिन उस लड़की के घर जाकर मेरे रिश्ते की बात करोगी? रविंद्र ने सवालिया नजरों से मैडम मोहिनी की तरफ देखा था। वह हैरानी से रविंद्र का मुंह तकने लगी थी। यह बात बहुत अच्छी है कि तुमने खुद ही लड़की पसंद कर ली है। आदमी अपनी पसंदीदा औरत के साथ बहुत ज्यादा खुश रहता है, मगर तुम्हें जल्दी किस बात की है? और सिर्फ एक नज़र देख लेने से तुमने शादी का फैसला कर लिया? क्या पता वह लड़की तुम्हारे लिए अच्छी ना हो, कुछ तो उसके बारे में छानबीन करो। ऐसे एकदम से रिश्ता नहीं मांगा जा सकता। मैडम मोहिनी की बात पर रविंद्र बेचैन हुआ था। उसके आंखों में वह 2 रातों वाला मंजर घूम गया था जिसने रविंद्र को बेकाबू कर दिया था, मगर रविंद्र ने अपनी यह बेताबी खुलकर नहीं बता पाया और कहा, फिलहाल मैडम मैंने उस लड़की को दिल से पसंद कर लिया है। अब अगर मैं थोड़ी भी देर करता तो क्या पता उसका कहीं और रिश्ता हो जाए और वह मेरे हाथ से निकल जाए। आप तो मुझे अच्छी तरह से जानती है, मैं अपने तरीके से जिंदगी बिताना बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप फिक्र मत करो, लड़की मेरे टाइप की नहीं हुई तब भी मैं उसके साथ एडजस्ट कर सकता हूँ। अभी तो बस उसको अपनी जिंदगी में शामिल करना है। आप विश्वास नहीं करोगी, वह बहुत लापरवाह लड़की है। मैं नहीं चाहता उस पर किसी और की निगाह पड़े। वैसे भी अकेले रहते रहते अब ऊब चुका हूँ। बस आप जल्दी से उसके घर जाकर मेरा रिश्ता मांगो और बात तय होते ही मैं अपने माँ बाप को गाँव से बुलवा लूंगा। उसकी बेताबी पर मैडम मोहिनी को खूब हंसी आई थी। भाई अब तो मुझे भी शक हो रहा है, जरूर बहुत हसीन लड़की होगी जिसने रविंद्र जैसे बंदे को इतना पागल कर दिया है। तुम कहो तो मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मगर तुम्हें थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। तुम पहले पता तो करो उस घर में और कितनी लड़कियां हैं। तुम्हें तो उस लड़की का नाम तक नहीं मालूम। ऐसा ना हो उस घर में जाऊं और वहां किसी और लड़की से तुम्हारा रिश्ता करवा दूं, क्योंकि अगर मुझे नाम ही नहीं मालूम होगा तो मैं किसका नाम लूंगी और फिर तुम सारी जिंदगी हाथ मलते रह जाओगे। बाद में मुझसे शिकायत मत करना। उसकी फैमिली के बारे में कोई जानकारी है या नहीं, या तुम ऐसे ही मुंह उठाकर यहाँ चले आए हो? मैडम मोहिनी की बात पर रविंद्र ने अपना सर पीट लिया। सच में यह सब तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसने तो उस फ्लैट में सिर्फ उस लड़की को देखा था, मगर वह नहीं जानता था उस घर में और कितने लोग रहते हैं। अपने उतावलेपन पर रविंद्र बहुत शर्मिंदा हुआ था। हाँ, उस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। सच में आप मेरी बहुत अच्छी माँ है, वरना अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मैं कोई गलत फैसला कर बैठता। मैं आज ही उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आपको बताता हूँ, फिर मेरे रिश्ते की बात चलाएंगे। अब मैं चलता हूँ, मुझे दफ्तर भी तो पहुँचना है। यह कहते हुए रविंद्र उठ खड़ा हुआ तो मैडम मोहिनी ने कहा, अब आ ही गए हो तो नाश्ता मेरे पास करो। मैडम ने टेबल पर नाश्ता लगा दिया। तुम्हारा एक नहीं सुनूंगी। मैडम मोहिनी के इतना कहने पर रविंद्र ने उनके साथ बैठकर नाश्ता किया। फिर वहां से निकलने के बाद रविंद्र पहली फुर्सत में अपने खास बंदों को उस लड़की के फ्लैट का एड्रेस बताकर उसे पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भेजा था। कुछ ही घंटे बाद रविंद्र का आदमी उस फ्लैट में रहने वाले लोगों की पूरी जानकारी ले आया था। उसके हिसाब से उस फ्लैट में 2 बूढ़े माँ बाप के साथ एक बेटी रहती थी। अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी उसका और कोई भाई बहन नहीं था। यह सुनकर रविंद्र बड़ा तसल्ली में हो गया था। अब उसे यह डर नहीं था कि कोई गलतफहमी के चक्कर में उसके घर में कोई गलत लड़की ना आ जाए। रविंद्र ने सारी डिटेल मैडम मोहिनी को बता दी और जल्दी ही उनके घर जाने का प्लान बना लिया। रविंद्र की बेताबी चरम सीमा पार कर चुकी थी। उसका बस नहीं चल रहा था उसी दिन ही वह लड़की उसके घर की और उसके दिल की मलिका बन जाए। हर
तरह की तसल्ली करने के बाद भी एक बार मैडम मोहिनी ने रविंद्र को समझाना चाहा कि शादी एक दिन की बात नहीं है, पूरी जिंदगी का सौदा होता है। उसे सोच समझकर यह फैसला करना चाहिए, मगर रविंद्र फैसला कर चुका था और ज्यादा कीड़े निकालना नहीं चाहता था। उसके दिल की बेताबी देखते हुए मैडम मोहिनी ने भी और ज्यादा कोई बहस नहीं की और एक दिन उस लड़की के घर रिश्ता लेकर पहुंच गई। मैडम मोहिनी बहुत साफ दिल की सुलझी हुई औरत थी। उन्होंने बहुत तरीके से रिश्ते की बात चलाई। उस लड़की के माँ बाप के सामने रविंद्र की इतनी तारीफें की थी कि अपनी खूबियों को सुनकर रविंद्र है वह इतनी खूबियों का मालिक था, यह बात उसे आज ही मालूम हुई थी। वह अपने जाती जिंदगी में बहुत ही लापरवाह इंसान था। खाना पीना उठना बैठना घर के हर काम में वह लापरवाही करता था। बस वह अपने ड्यूटी और ड्यूटी के कामों में बहुत सर्क रहता था और एक चालाक और दिमागदार इंसान था। बस यही खूबी थी उसमें कि वह एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, एक अच्छे पोस्ट पर नौकरी कर रहा था और अच्छी शक्ल सूरत का मालिक भी था। मगर मैडम मोहिनी ने तो उसे जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया। उन्होंने रविंद्र की इतनी तारीफें की दिल में सोचा, अगर इतनी खूबियां हैं मुझ में तो उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता क्यों नहीं दिया। मुझे रविंद्र को मोहिनी की इतनी तारीफ करना मजाक लग रहा था और वह मोहिनी मैडम के बारे में अंदर अंदर यह सोच रहा था, अगर इस टाइम मैडम मोहिनी रविंद्र के दिल का हाल जान लेती तो रविंद्र को जान से मार डालती। रविंद्र ने ख्यालों की दुनिया से खुद को नॉर्मल किया। वह जानता था मैडम मोहिनी हर हाल में इस रिश्ते को पक्का करना चाहती है। लड़की का बाप मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किलों से अपनी पत्नी और बेटी का पेट पाल रहा था। ऐसे में इतने बड़े पोस्ट पर तैनात लड़के का रिश्ता पाकर वह गरीब लोग हड़बड़ा चुके थे। एक तरफ से तो उन्हें खुशी हो रही थी, उनकी बेटी को बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता मिल गया था। दूसरी तरफ वह परेशान भी थे, ना जाने यह लड़का उनकी बेटी के लिए अच्छा रहेगा या नहीं। मैडम मोहिनी ने उनको हर तरह से तसल्ली दिलवाई थी। रविंद्र के माँ बाप के बारे में सारा कुछ बताया और उन्होंने सोचने के लिए कुछ टाइम भी दी और वह वहां से आ गई। घर पहुंचते ही रविंद्र ने बहुत बेताबी से पूछा था, आपको क्या लगता है वह लोग मुझे रिश्ता देंगे? वह लोग मना तो नहीं करेंगे ना? रविंद्र के हर अंदाज से पता चल रहा था कि उस लड़की को पाने के लिए रविंद्र कितना पागल हो रहा था। मैडम मोहिनी बहुत हैरान थी। वीरेंद्र जैसे लापरवाह और मनमौजी लड़के को किसी लड़की के लिए पहली बार इतना पागल होते देखा था। उनके लिए हैरानी की बात थी, वह भी उस लड़की को देखना चाहती थी, मगर रविंद्र की मौजूदगी में लड़की के बाप ने अपनी बेटी को वहां बुलाना अच्छा नहीं समझा था। मैडम मोहिनी ने भी ज्यादा मजबूर नहीं किया, वह समझ गई थी लड़की के माँ बाप झिझक का शिकार थे। उन्होंने रविंद्र को तसल्ली दी और कहा गरीब लोग हैं और वह अपनी लड़की का रिश्ता अपने जैसे ही हैसियत वाले लड़के को देना चाहते हैं। ऐसे में इतने अच्छे रिश्ते का आना तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। वह जरूर हाँ करेंगे, बस उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए। तुम थोड़ा सब्र रखो और समझो, लड़की बस तुम्हारी हो चुकी है। मैडम मोहिनी की बात पर रविंद्र ने बेकाबू होकर भगवान से प्रार्थना की। यह बात सच साबित हो गई। 2 दिन के बाद लड़की के माँ बाप ने रविंद्र के रिश्ते के लिए हामी भर ली थी। रिश्ता तय होते ही रविंद्र खुशी से झूम उठा था। उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। पहली फुर्सत में उसने गांव से अपने माँ बाप को बुलवाया। जब उनको बताया वह रिश्ता कर चुका है तो उसके माँ बाप थोड़ा मायूस हुए और परेशान भी। वह कहने लगे, हमने तो तुम्हारे रिश्ते के लिए बहुत कुछ सोच रखा था, मगर तुमने तो खुद ही रिश्ता तय कर लिया और हमें बताया तक नहीं। जाने कैसे लोगों में रिश्ता जोड़ दिए होम तो अपने जान पहचान के लोगों में ही तुम्हारा रिश्ता करना चाहती थी। अपनी माँ की नाराजगी पर रविंद्र बेचैन हुआ। माँ के हाथों को थाम कर बोला, कैसी बातें करती है मम्मी, आपकी और पापा की खुशी मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैंने आपको मैडम मोहिनी के बारे में बताया हुआ है ना, वो मेरी माँ जैसी है, बिल्कुल आपकी तरह मेरा ख्याल रखती थी। है यह रिश्ता उन्हीं की वजह से हुआ है। उन्होंने लड़की की बहुत तारीफ की है। फिर भी आपको तसल्ली नहीं हो रही तो आप जाकर लड़की को खुद देख लो, उसके घर वालों से भी मिल लो। रविंद्र ने माँ से कहा तो वह बेटे के कहने पर खुश हुए थे। उनके लिए इतना ही काफी था, उनका बेटा उन्हें इतना मान सम्मान दे रहा था। ऐसे भी मैडम मोहिनी वह दिल से धन्यवाद करना चाहती थी जो इस अजनबी शहर में उनके बेटे का इतना ख्याल रखती थी। उन्होंने रविंद्र का माथा चूमकर दिल से भगवान से प्रार्थना की और उसे आशीर्वाद दी। बोली, अगर मेरा बेटा इस रिश्ते के लिए राजी है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। मेरे लिए इतना काफी है कि मेरे बेटे को अब भी अपने माँ बाप का एहसास है। वह अपने माँ बाप को नहीं भूला। मेरी प्रार्थना है कि वह लड़की तुम्हारे लिए बहुत अच्छी साबित हो। इतना जरूर कहूंगी, अगर तुमने लड़की को स्वीकार कर लिया है तो सारी जिंदगी उसके साथ निभाना मैं नहीं चाहती बाद में तुम कोई और समस्या खड़ी करो। मैं तुम्हारी लापरवाही से बहुत ज्यादा डरती हूँ। माँ के गुस्से पर रविंद्र ने उन्हें भरपूर तसल्ली दी। अब वह उन्हें क्या बताता कि वह तो उस लड़की के इश्क में पूरी तरह पड़ चुका था और उसको छोड़ने या
उसके साथ बुरा करने का तो सोच भी नहीं सकता था। फिर रविंद्र के माँ बाप लड़की के घर गए, उनसे मुलाकात की और शादी की बात तय हो गई। जब लड़की को देखा तो रविंद्र के माँ बाप दोनों खुशी से निहाल हो गए। वह लड़की सच में चांद का टुकड़ा थी, जैसे लग रहा था जैसे उनके बेटे के लिए ही बनाई गई थी। उस लड़की को देखकर उनके दिल से बहुत बड़ा वहम खत्म हो चुका था। फिर देखते ही देखते एक शाम रविंद्र की साधारण तरीके से शादी हो गई और वह लड़की अब अफसर रविंद्र की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई थी। रविंद्र खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। घूंघट में बैठी अपनी दुल्हन को देखकर उसके जज्बात मचल रहे थे। बेताबियां चरम सीमा पार कर चुकी थी। रविंद्र अपने ख्यालों की दुनिया में गुम था। अपनी नई नवेली दुल्हन सविता के बारे में सोच रहा था। जब मैं उसे बताऊंगा मैंने उसे कब और कैसे देखा था तो जरूर हैरान होगी और खुश भी होगी जब उसे पता चलेगा वह अपने पति की मनचाही पत्नी है। क्योंकि हर लड़की की यही इच्छा होती है कि जिस आदमी की जिंदगी में वह शामिल हो रही है वह आदमी उसे दिल से पसंद करे। मैं तो पहली नज़र में उसे मोहब्बत कर बैठा हूँ, यह सोचते हुए रविंद्र के होंठ मुस्कुराए थे। कमरे में दाखिल होने के बाद रविंद्र बड़ी मुश्किलों से अपने कांपते शब्दों पर काबू पाया था और फिर उसके पास बैठते हुए उसका घूंघट उठाया तो रविंद्र को एक झटका सा लगा था। उसके मुस्कुराते होठ सिकुड़ गए थे, माथे की रगें तन गई थी। वह लड़की नहीं थी जिसे रविंद्र ने देखा था, बल्कि उस लड़की से यह बिल्कुल अलग थी। ऐसा कैसे हो सकता है? उस घर में तो एक ही लड़की रहती थी, फिर मुझे दूसरी लड़की कैसे मिल गई? अपनी नई नवेली दुल्हन सविता को गहरी नजरों से देखते हुए रविंद्र ने सोचा। उसका दिल अजीब से एहसास में घिर चुका था। उसके नजरों से नर्वसपन खत्म नहीं हो रही थी, मगर रविंद्र ने महसूस किया कि उसका दिल अंधेरों में डूब चुका था। उसको देखते रहने के बाद रविंद्र ने अपने दिल से बुरे ख्याल को निकालते हुए सोचा, क्या पता दूर से देखने में मुझे कोई गलतफहमी हुई हो और मुझे उसके नैन नक समझ में ना आए हो। क्या पता यही लड़की हो। और फिर उस खास आदमी ने भी तो बताया था कि इस घर में एक ही लड़की रहती है और कोई नहीं तो मेरे साथ धोखा नहीं हुआ, मुझे कोई गलतफहमी हुई है। यही वह लड़की है जिसे मैंने पहली नज़र में पसंद कर बैठा हूँ। रविंद्र ने सविता के हसीन रूप को अपनी नज़रों में समेटते हुए सोचा, मगर उसके साथ एक रात बिताकर रविंद्र के शक की पुष्टि हो गई थी। यह लड़की सच में और थी, क्योंकि उस रात सविता से उसने कई सवाल पूछे थे। सविता, क्या तुम्हें डांस पसंद है? क्या तुमने कभी रात को नहाया? सविता ने ऐसे सवाल पर रविंद्र को बड़ी आश्चर्य के साथ देखा था। उसने कहा कि एक पूजा पाठ करने वाली लड़की हूँ और मैं रात को कभी नहीं नहाती। डांस तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता और ना ही मुझे नाचना आता है। लेकिन सविता भी बहुत खूबसूरत थी। उसकी मोटी मोटी आंखें और घने लंबे बाल और एकदम सुलझी हुई और समझदार लड़की सविता बिल्कुल ही उस लड़की से अलग थी। सविता एक बहुत सुशील और शर्मीली लड़की थी। वह सर से पैर तक उस लड़की से बिल्कुल अलग थी। सविता भी कम गोरी नहीं थी, लेकिन जिस लड़की को रविंद्र ने देखा था वह भी किसी अप्सरा से कम नहीं थी। रविंद्र पहली रात के बाद बहुत मायूस हो गया था। अपनी मोहब्बत की नाकामी पर उसका दिल बुरी तरह से टूट गया था। वह तो समझ रहा था जिसे वह चाहा वह मिल गई, मगर किस्मत ने उसके साथ अजीब खेल खेल रहा था। सही कहती है मैडम मोहिनी, उसे इतनी जल्दीबाजी में काम नहीं लेना चाहिए था। कमी तो सविता में भी नहीं थी, वह बहुत हसीन और मासूम थी, मगर उस लड़की के रूप ने रविंद्र को अपना दीवाना बना दिया था। ऐसे में सविता का साथ उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सविता पहले ही दिन उसे पसंद नहीं आई थी, लेकिन अपनी नापसंद वह सविता को किसी भी तरह नहीं बताना चाहता था। उसने अपनी माँ से वादा किया था इस रिश्ते को अपने दिल से निभाएगा, और अब अपने शब्दों में वह खुद फंस चुका था। रविंद्र को समझ नहीं आ रही थी वह क्या करे। शादी से पहले वह जितना जज्बाती और जोश में था, अब उसके सारे सपनों पर पानी फिर चुका था। वह एकदम ठंडा पड़ गया था। वह बहुत बुरे दिल के साथ अपने माँ बाप और पत्नी के साथ गांव में चला गया था, जहां उसका रिसेप्शन बड़ी धूमधाम से मनाया गया था। वह अभी तक हैरान था। यह कंफर्म हो चुकी थी इस घर में एक ही लड़की रहती थी, तो फिर वह लड़की कौन थी और उनके घर में क्या कर रही थी? उसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है, आपकी आंखों से आंसू निकाल देगी। अपना दिल थाम कर सुनिएगा। दूसरे भाग के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके उसके दूसरे भाग को देख सकते हैं। और मेरी वीडियो जहां कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है, और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।